रियासत से नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने हुर्रियत और मरकज के बीच बातचीत की सुगबुगाहट पर अपनी राय पेश की है। उन्होंने दिल्ली में सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि मसला कश्मीर पर बातचीत की सुगबुगाहट अच्छी खबर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुर्रियत के साथ साथ पाकिस्तान से भी बातचीत करके मसले का हल निकाला जाना चाहिए। गवर्नर साहब ने खुद कहा है कि हुर्रियत तैयार है बातचीत के लिए, तो अगर वो बातचीत के लिए तैयार है तो इनको बात करनी चाहिए। अरे हर एक से बात होनी चाहिए, हुर्रियत से भी बात होनी चाहिए और पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। हमें छुटकारा छोड़ो, हम इस मुसीबत से निकल जाएं। वहीं हुर्रियत के लीडरान और मरकजी सरकार से बातचीत की खबरों के बीच बीजेपी लीडर अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि मरकजी हुकूमत हुर्रियत से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक होगी। उन्होंने कहा कि हुर्रियत के लीडर जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, वो हमारे लोग हैं और अगर वो किसी मसले पर हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो उनका इस्तकबाल है। देखिए, हमारा शुरू से एक ही स्टैंड रहा है। जो लोग संविधान के दायरे में आकर संविधान की इज्जत करते हुए, कानून को मानते हुए बात करना चाहते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। अगर संविधान की कोई इज्जत नहीं करेगा तो उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। पीडीपी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक की बातचीत के फैसले से खुशी जताई है। पीडीपी के तर्जुमान ताहिर सईद ने कहा कि पीडीपी शुरू से ही बातचीत के हक में है। उन्होंने कहा कि गवर्नर सत्यपाल मलिक भी बातचीत को अहमियत दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हुकूमत मसला कश्मीर को लेकर संजीदा है। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट कर हुर्रियत की बातचीत के फैसले पर खुशी जताई थी। चाहे हमारी पार्टी का बुनियादी एलामिया हो, जो बेसिक डिक्लेरेशन हमारी पार्टी की है, पार्टी का मंशूर हो, या जो एजेंडा ऑफ अलायंस हो, जो हमने अलायंस के वक्त जो है बीजेपी के साथ बनाया था, उसमें सबसे पहले अगर किसी चीज़ का जिक्र था वो यही था कि हमें बातचीत के ज़रिए मसले को हल करना होगा। और आज जिस तरह से मीरवाइज साहब ने स्टेटमेंट दिया है, या उसके बाद जो गवर्नर साहब का स्टेटमेंट आया है, या अभी जो बीजेपी के एक नेता का भी स्टेटमेंट आया है कि वो बातचीत के ज़रिए जो है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो हम यही समझते हैं कि हमारे स्टैंड को जो है विंडिकेट किया है। हमने बार बार यही कहा है कि अगर कश्मीर को मुसीबत के इस दलदल से निकालना है तो उसके लिए बातचीत के बगैर कोई और रास्ता नहीं है। मरकजी हुकूमत एनआईए को नए हुकूक देने जा रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नए ज़ाब्तों में बदलाव के तहत एनआईए के पास अभी पावर होगी कि वो किसी भी शख्स को सबूतों की बिना पर दहशतगर्द करार दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एनआईए अलहदगी पसंदों के ऊपर चल रहे केस की बिना पर उन्हें दहशतगर्द करार दे सकती है। पीटीआई ज़राए के मुताबिक कैबिनेट ने एनआईए को हुकूक देने की तजवीज़ रखी है। और झारखंड के सरायकेला में चोरी के शक में पीट कर नौजवान के कत्ल के मामले में रियासत के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि सबका भरोसा जीतने का ये कौन सा तरीका है। महबूबा ने पूछा कि क्या यही है एनडीए 2.0 का नया इंडिया। महबूबा ने मजीद कहा कि बीजेपी की हुकूमत वाले झारखंड में जय श्री राम नहीं कहने पर हिंदू भीड़ ने तबरेज अंसारी को पीट कर मार दिया। ये कौन सा न्यू इंडिया है। राजौरी की बुदल तहसील में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। एक टेम्पो के 400 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से यह हादसा पेश आया। मरने वालों में टेम्पो का ड्राइवर भी शामिल है। राजौरी से रियासी जा रहे टेम्पो में बैठे लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनके लिए मौत का सफर होने जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर राजौरी से रियासी जिले के चसाना इलाके की ओर जा रहा था। टेम्पो जब बुद्धल के केवल पहुंचा तो वहां पर एक तेज मोड़ पर टेम्पो के ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया। इसके बाद टेम्पो तकरीबन 40 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 7 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। एक टेम्पो जो राजौरी से चसाना रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, जो वहाँ जा रहा था। टेम्पो का नंबर JK02 AU 8910 था। ये टेम्पो राजौरी से चसाना जा रहा था, तो केवल मोड़ जो बुद्धल में है वहाँ पहुँचकर
वहाँ जाकर एक एक्सीडेंट हो गया और इसमें बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि 7 कैजुअल्टीज़ हो गई और 3 इंजरीज। मकामी लोगों ने हादसे के फौरन बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस और फौज के लोग पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी जख्मियों को कोटरंका के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। 6 लोगों को कोटरंका से रेफर कर दिया गया। इसी बीच रास्ते में शदीद तौर पर जख्मी 5वें शख्स की भी मौत हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मियों की मौत जिला अस्पताल पहुंचने पर हुई। हादसा इतना खतरनाक था कि खाई में गिरे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जिन लोगों की मौके पर मौत हुई है उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे हैं। हादसे में गाड़ी चला रहे कंगोटा के कुलवंत सिंह, मेंढर के मोहम्मद ताज, दरहाल के अब्दुल रशीद, रियासी के मोहम्मद फारूक, बुद्धल के मोहम्मद मंजूर, तूली के सुनीत सिंह और रियासी की कैलाश देवी की जान गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर बारामूला से, जहां फौज के जवानों ने अपनी बहादुरी और दरियादिली से मकामी लोगों का दिल जीत लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि फौज के जवान किस तरह आग की लपटों के बीच रेस्क्यू चला रहे हैं। नजारा बारामूला के सुल्तानपुर कंडी का है, जहां गनी मोहल्ला में एक घर धू धू कर जल रहा था। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। धीरे धीरे आग की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। आग आस पड़ोस के इलाके में फैलती जा रही थी। इस बात की खबर जैसे ही जवानों को लगी, जवान फौरन हरकत में आ गए। आग की लपटों के बीच अपनी जान की बाजी लगाकर पहले तो उन्होंने घर के जरूरी चीजों को निकाला, उसके बाद फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। मेहनत रंग लाई और आग पर काबू पा लिया गया। फौज के जवानों की बहादुरी और उनके जज्बे को देखकर हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। हर कोई कह रहा है कि आर्मी आवाम की हर तरह की मदद के लिए तैयार है। ये हिंदुस्तान की जाबाज आर्मी है। बारामूला से जी सलाम के लिए याकूब लाला की रिपोर्ट। और अब रियासत की एक और बेहद अहम खबर का रुख करेंगे नाजरीन। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वालिदैन अपने बेटे से वापस लौट आने की अपील कर रहे हैं। जराये के हवाले से इस वीडियो में अनंतनाग जिले के हयार के रहने वाले मोहम्मद रफीक के वालिदैन अपने बेटे से घर वापस लौट आने की अपील कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नौजवान मोहम्मद रफीक अपने घर से लापता है और उसके वालिदैन को लगता है कि रफीक मिलिटेंट्स के ग्रुप में शामिल हो चुका है। लिहाजा रफीक वालिदैन इस वीडियो के जरिए अपने बेटे से घर वापस लौट आने की अपील कर रहे हैं, ताकि उनका बेटा एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। और आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने कश्मीर घाटी में चिनार के दरख्तों पर इश्तिहार, साइन बोर्ड और दीगर एडवर्टाइजमेंट के अशिया लगाने पर पाबंदी लगा दी है। ट्रैकिंग और माहौलियात को बचाने के लिए जम्मू और कश्मीर सोसाइटी श्रीनगर इश्तिहारात की वीडियोग्राफी कर रही है, जिसके बाद ये मालूम हुआ कि स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, इंडस्ट्रियल यूनिट और दीगर लोग साइन बोर्ड और बाकी अशिया का इस्तेमाल चिनार के दरख्तों पर कर रहे हैं, जिससे चिनार के पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है और दरख्तों की कुदरती खूबसूरती को भी नुकसान पहुंच रहा है। लिहाजा चिनार के दरख्तों की हिफाजत के लिए ये अहम इकदाम उठाए गए। उन्होंने ये ऑर्डर निकाला। आज जितना भी होगा, आज जो है कल नहीं होगा, मगर जो कल का था वो आज अगर रहेगा तो आने वाले नस्लों के लिए वो ये जो चिनार का मसला है, ये चिनार तो हमारा नेशनल ट्री है। ये हमारा सदियों से हमें साया देता आया है और चिनार की इतनी जितनी ज़रूरत अब है इस पोल्यूट एटमॉस्फेयर में, इस गलीज और गंदा माहौल में,
जितना पोल्यूशन बढ़ रही है हमारे गाड़ियों से, कारखानों से, इंडस्ट्री से, तो और लोगों के कम फहमी से या लोगों की अदम तवज्जुही से और आपको बता दें कि मरकजी आर्य युवक काउंसिल जम्मू कश्मीर की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली का मकसद रियासत में बढ़ते हुए ड्रग्स को रोकने और नौजवानों को नशे की लत से दूर रहने के लिए बेदार करना था। इस दौरान अलग अलग स्कूलों से आए बच्चों ने रैली निकालकर नौजवानों को नशे से दूर रहने के लिए बेदार किया। और पट्टन के हायर सेकेंडरी स्कूल में डिबेट के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें दर्जनों स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। बहस मुबाहिसे के इस मुकाबले का उन्वान था इस्लाह माशरा। इस दौरान मुफ्ती अब्दुल रहमान बतौर मेहमान खास मौजूद थे। वहीं मौलवी मंजूर अहमद पारा और मौलवी शकील नदवी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे थे। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। अमरनाथ यात्रा को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसियां सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। बाबा बर्फानी के अकीदतमंद कसीर तादाद में रेलवे के जरिए जम्मू पहुंचते हैं। इस बात को ख्याल में रखा जाता है कि रेलवे पुलिस की जानिब से पीर को जम्मू तवी स्टेशन पर मॉक ड्रिल मुनक्किद किया गया। इस दौरान स्टेशन के चप्पे चप्पे को चांद मारा गया। साथ ही मुसाफिरों को भी हिदायत दी गई कि किसी भी तरह का मुश्तबा सामान नजर आने पर फौरन पुलिस से राब्ता करें। और पुंछ में आलूसी से सटे बालाकोट के संदोट गांव में आरआर रोमियो फोर्स की जानिब से तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में सैकड़ों की तादाद में मरीजों ने अपनी मुफ्त जांच कराई। इलाज के लिए जम्मू से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी बुलाया गया। डॉक्टरों की टीम में 5 खातून और 7 मर्द और डॉक्टर भी शामिल थे। कैंप में आर्मी की जानिब से गाँव वालों को सरकार की जानिब से अवाम के लिए चलाई जा रही मंसूबों की भी जानकारी दी गई। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।